साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए जो हिंदी वाला पेपर उसमें होता है, हिंदी के पेपर में जैसा आप सभी को पता है कि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 6 टॉपिक को कवर किया जाता है और प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इन 6 टॉपिक को तैयार करने के लिए जो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नाम से वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक है, हिंदी की काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इससे प्रश्न आपके परीक्षा में फंसते हैं। तो इसी पुस्तक के आधार पर हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग जो है इसमें जो पर्यायवाची शब्द इस पुस्तक में दिए गए हैं उन सभी पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर देखेंगे। ये पर्यायवाची शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वासुदेव नंदन प्रसाद में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि की। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्दों में आपका आग, वही, पावक, अनल, वायुशखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, इतने आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी आते हैं परंतु ये महत्वपूर्ण है। असुर, असुर, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। देखिए, निशा और रजनी ये रात्र के लिए होते हैं, ठीक है, रात्रि में मतलब विचरण करने वाला, तो वो असुर होता है, चोर भी होता है, ठीक है। रजनीचर जो है आपका चोर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। अनुपम का जो पर्यायवाची होगा अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। इसी प्रकार से अमृत का पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक हो जाएगा। अश्व का, अश्व का आप देखेंगे तो आपका वाजी है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग। तो तुरग तुरंग दोनों होता है, ठीक है, मतलब रा पे बिंदी भी होती है और नहीं भी होती, दोनों ही आपके घोड़े के लिए पर्यायवाची हैं और दोनों ही सही हैं। अगला है आंख का, नेत्र, आंख के लिए नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अंबक, दृष्टि और विलोचन होता है। तो लोचन, विलोचन ध्यान रखिएगा दोनों ही आंख के लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है आकाश। आकाश के पर्यायवाची में धौ, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान और अनंत भी जो है आपका आकाश का ही पर्यायवाची होता है। आम का आम्र, च्यूत, रसाल, अमृतफल, शहकार, अतिसौरभ, च्यूत। च्यूत जो होता है वो आम का पेड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आनंद, मोद, प्रमोद। देखिए, मोद, आमोद, इसके अतिरिक्त प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। देखिए, जो शब्द मिलते होते हैं उनको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे मोद में आमोद आ लगा दीजिए, तो मोद आमोद दोनों ही जो हैं क्या हैं, आनंद के हैं। प्रमोद भी आनंद का है। हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। अगला है आश्रम के पर्यायवाची में आपके आ जाएंगे मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ। आपने अन्य के नाम सुने होंगे, स्तर का नाम नहीं सुना, स्तर आप याद रखिएगा। इच्छा का आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा, स्पृहा, इहा और वांछा। इंद्र के पर्यायवाची में आप देखेंगे सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, कमल। कमल के पर्यायवाची में सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, शर, सिज, नलिन, ताम्रस। अगला है आपका, आगे देखेंगे तो अगला किरण का है। किरण के लिए क्या इस्तेमाल होगा, किरण के लिए देखेंगे तो मरीचि, मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो। यहाँ कमल वाले में सरसिज में याद रखिए, सर जो होता है वो किसका होता है, तालाब का होता है। कुबेर और सरसिज कमल का हो जाता है। कुबेर की बात करें तो कुबेर में किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज। तो आपने चोल साम्राज्य में राजराज प्रथम का नाम सुना होगा, इन्हीं के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। तो रिलेट कर सकते हैं। राजराज जो हैं कुबेर का पर्यायवाची है। गणेश के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय और मोददाता, ये होते हैं। गंगा के पर्यायवाची में जानवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा,
ध्रुवनंदा। गेह घर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके पर्यायवाची में घर, निकेतन, भवन, सदन। अयन भी होता है, ध्यान रखिएगा, अयन भी जो होता है वो घर के लिए होता है। आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और गृह। गदहा के लिए खर, गर्दभ, धूसर, राशभ, बेसर, चक्रिवान और बैशाख नंदन। चंद्र के पर्यायवाची में चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु। देखिए हिमांशु सुधांशु मिलता जुलता शब्द है ना, याद रखिएगा। हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। तो निशा, रजनी ये रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी से मिलाकर के आपका निशाकर, निशापति, रजनीपति ये चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है चोर के पर्यायवाची में। चोर के पर्यायवाची में देखें तस्कर, दस्यु, रजनीचर। रजनीचर आपने असुर के लिए भी देखा होगा। रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक और साहसिक। ध्यान रखिएगा साहसिक जो है चोर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होता है। और जल के लिए नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत और मेघ पुष्प। अमृत अलग से भी अमृत होता ही है, ठीक है, एक शब्द। और पानी के लिए भी अमृत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मेघ पुष्प भी पानी के पर्यायवाची होते हैं, जल का। अगला है यमुना। यमुना के पर्यायवाची में सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। देखिए यमुना को जो है सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो सुता और तनया, देखिए सुता और तनया क्या होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्य तनया सूर्य की पुत्री, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। तालाब शर, सरोवर, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। तो पद्माकर तालाब का होता है। दास के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक होता है। और वहीं दुख के पर्यायवाची में पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद हो जाएगा। देवता के पर्यायवाची में आप देखेंगे सुर, अमर, देव, निर्झर, निर्झर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवाण। सुर, अमर, देव, निर्झर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवाण। तो आदित्य जो है देवता का पर्यायवाची होता है। द्रव्य, द्रव्य का धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति हो जाएगा। नदी का, तो नदी के पर्यायवाची में आप देखेंगे सरिता, तटनी, आपगा, निम्रगा, निब्रगा, निम्रगा, निर्झरणी, कुलंकषा, तरंगिणी हो जाएगा। और वहीं नौका, नौका के पर्यायवाची में नाव, तरणी। देखिए तटनी जो होता है नदी का होता है, तरणी जो होता है नौका का होता है। तो मिलते जुलते हैं, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिए। जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। तो यहाँ पतंग याद रखिए, पतंग कई का पर्यायवाची होता है। जैसे पतंग जो है आपका नौका का है, पतंग पतंग होती भी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पंछी का पर्यायवाची होता है और सूर्य का पर्यायवाची होता है। जो कीट पतंग होते हैं उनके लिए पतंग इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे जो कीट होते हैं। अब पत्नी के पर्यायवाची में, पत्नी के पर्यायवाची है भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। और पति का भर्ता, भार्या पत्नी का होता है भर्ता, पति का बल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। आर्यपुत्र ध्यान रखिएगा पति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पर्यायवाची शब्द है। हवा का, हवा के पर्यायवाची में वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण और पवन होगा। पक्षी के लिए बिहंग और बिहग, बिहंग और जैसे तुरग और तुरंग आपने पढ़ा था घोड़ा के लिए, तुरग और तुरंग दोनों होते हैं। उसी प्रकार से पक्षी के लिए बिहंग भी होता है और बिहग भी होता है। हाँ पे बिंदी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। तो यहाँ भी देखिए पतंग इस्तेमाल आ रहा है, शब्द आ रहा है। पर्वत के लिए भूधर, शैल, अचल, महिधर, गिरि, नग, भूमिधर, महिधर, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़। पंडित के लिए सुधी, विद्वान, कोविद। रामनाथ कोविद का नाम आपने सुना होगा, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो कोविद, वहाँ पे देखिए उनमें बिंदी रखी है तो कोविद लगी रहती है, पर कोविद पंडित शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राग, विक्षण। तो बुद्ध भी ध्यान रखिएगा पंडित के लिए होता है। पुत्र के लिए शब्द मिलते हैं आपके तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज। और इसी से मिलता जुलता आपका पुत्री का हो जाएगा तनया, सुता बेटी, आत्मजा। यहाँ आत्मज होता है पुत्र के लिए, आत्मजा पुत्री के लिए हो जाएगा। तनुज पुत्र के लिए, तनुजा पुत्री के लिए हो जाएगा। दुहिता और नंदिनी। पृथ्वी के लिए आप देखेंगे तो भू, इला, भूमि, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। पुष्प के लिए
फूल सुमन कुसुम प्रसन्न, फूल सुमन कुसुम प्रसन्न। बाण के लिए जो शब्द मिलते हैं वो है आपके तीर शर बिशिक आशुग शिलिमुख ईशु नाराज। तीर शर बिशिक आशुग शिलिमुख ईशु नाराज, नाराज नहीं नाराज है। बिजली के लिए चंचला चपला विद्युत सौदामिनी दामिनी तणित, और बिजुरी भी बोलते हैं, क्षण प्रभा भी बोलते हैं। ध्यान रखें, क्षण प्रभा जो है आपका बिजली के लिए इस्तेमाल होने वाला पर्यायवाची है। ब्रह्मा के लिए आत्मभू, आत्मभू स्वयंभू चतुरानंद पितामह हिरण्यगर्भ लोकेश विधि और विधाता। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि चतुरानंद विष्णु के लिए नहीं होता, चतुरानंद जो है ब्रह्मा के लिए होता है, और हिरण्यगर्भ भी जो है ब्रह्मा के लिए इस्तेमाल होता है। वृक्ष के लिए तरु ध्रुम पादप बिटप अगम पेड़ गाछ होता है। और मछली के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं मत्स्य झक, झक भी होता है, झस भी होता है। मीन जल जीवन सफरी या सफरी, मतलब छोटा सा भी होता है बड़ा सा भी होता है, झक होता है और झस भी होता है। महादेव के लिए आप देखेंगे शंभु ईश पशुपति, शिव महेश्वर शंकर चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रमा हो, भव भूतेश गिरीश हर त्रिलोचन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा भव जो होता है शिव के लिए होता है, भूतेश भी शिव के लिए होता है, गिरीश हर त्रिलोचन। अगला है मेघ, मेघ के लिए क्या होता है? मेघ के लिए घन जलघर जल का घर, वारिद बादल नीरद वारिधर, तो जलघर वारिद वारिद वारिधर पयोद अम्बुद पयोधर। तो देखिए मिलता जुलता शब्द है ना, पयोद पयोधर भी हो जाएगा, वारिधर हो जाएगा, वारिद वारिधर। तो इस तरीके से मिला करके याद कर लीजिएगा, नीरद पयोद। अगला है मुनि के लिए यति अवधूत सन्यासी बैरागी तापस संत भिक्षु महात्मा साधु और मुक्त पुरुष भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, रात्रि के लिए शर्वरी निशा निशाचर, हमने शब्द इस्तेमाल किया है निशाचर असुर के लिए, ठीक है। और निशाकर, निशा मतलब रात्रि होता है, निशाकर निशापति और रजनीपति ये चंद्रमा के लिए इस्तेमाल है। तो सरवरी निशा रात रैन रजनी यामिनी त्रियामा विभावरी क्षणदा ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। राजा के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो नृप भूप महीप महीपति, महीप महीपति नरपति नरेश भूपति और राव और सम्राट होता है। फिर से देख लीजिए, नृप भूप महीप महीपति नरपति नरेश भूपति राव और सम्राट होते हैं। विष्णु के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो गरुड़ध्वज अच्युत जनार्दन चक्रपाणी विशंभर मुकुंद नारायण नारायण हृषिकेश दामोदर केशव माधव गोविंद लक्ष्मीपति विभु विश्वरूप। तो आप देखेंगे जनार्दन आपका कृष्ण के लिए भी मिलता है, विष्णु के लिए भी मिलता है। दामोदर कृष्ण के लिए भी मिलता है, विष्णु के लिए भी मिलता है। केशव भी कृष्ण को कहते हैं, माधव भी कृष्ण को कहते हैं, उन्हीं के ही अवतार रहे हैं विष्णु के। समुद्र के पर्यायवाची में आप देखेंगे सागर जलधि परावर, सागर जलधि परावर सिंधु, सिंधु नदी भी है और सिंधु समुद्र के लिए पर्यायवाची भी होता है। नीर निधि, नीर निधि, नीर जो होता है जल के लिए भी पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची होता है, और इसमें निधि जोड़ देंगे तो समुद्र का हो जाएगा। नदीश पयोधी, ठीक है, पयोधी। तो सागर जलधि परावर सिंधु नीर निधि नदीश और पयोधी, तो याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अर्णव पयोनिधि पयोधि पयोनिधि रत्नाकर अवधि वारिश वारिश जलधाम और नीरनिधि, ठीक है। तो नीर निर्धि, देखिए नीर निधि भी होता है और निर्धि दोनों ही समुद्र के लिए होते हैं। समूह के लिए समुदाय वृंद गण संघ पुंज दल झुंड मंडली टोली जत्था हो जाएगा। और आपका सरस्वती के लिए ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी भारती भाषा वाक गिरा शारदा वीणापति वागीशा, ठीक है। ब्राह्मी भारती भाषा वाक गिरा शारदा वीणापति वागीशा। सर्प के लिए शब्द होते हैं अहि भुजंग विषधर ब्याल फड़ी उरग पनग नाग सांप, अहि भुजंग विषधर ब्याल फड़ी उरग पनंग नाग सांप। और सोना का देखिए सुवर्ण होता है, स्वर्ण कंचन हाटक कनक कंचन या कनक कंचन याद रखिएगा। स्वर्ण कंचन हाटक कनक हिरण हेम जातरू। हिरण जो है आपका सोना का, और हिरण गर्भ कर देंगे तो आपका ब्रह्म का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं, सूर्य के पर्यायवाची में आपका मार्तंड दिनकर
रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। तो यहाँ पे देखिए पतंग सूर्य का मिला ना, आपका नौका के लिए इस्तेमाल था, पंछी के लिए इस्तेमाल होता है। तो सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। शेर के या सिंह के पर्यायवाची में आप देखेंगे शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, शार्दुल है, शार्दुल क्रिकेटर भी हैं, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर। तो महावीर स्वामी का नाम आपने सुना ही होगा, जैन संप्रदाय के। तो महावीर का जो महावीर जो है वो शेर के पर्यायवाची हैं या सिंह के पर्यायवाची हैं। तो शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी और महावीर। इसी प्रकार सुंदर के पर्यायवाची में रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चिताकर्षक, चिंता नहीं है, चिताकर्षक है, चित्त को आकर्षक लगने वाला, और ललित हो जाएगा। स्त्री के पर्यायवाची में नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो वासुदेव नंदन जी की पुस्तक में दिए गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।